बच्चों तो कैसे हैं आप सब। पढ़ाई आसान है। तो बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ले लीजिए, नीट जी किसी के भी पॉइंट ऑफ व्यू से ले लीजिए। कंपाउंड माइक्रोस्कोप बहुत ही यूजफुल है और इसको देखते हैं सब कैसे बना। अच्छे समझिएगा, सिंपल माइक्रोस्कोप अगर नहीं पढ़ा है तो ये तो पल्ले ही नहीं पड़ेगा। तो अगर नहीं पढ़ा है तो उसे पढ़ के आइए। अब देखिए प्यारे बच्चों, कंपाउंड माइक्रोस्कोप समझिए बना कैसे। देखिए इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम लोग क्या करेंगे, वी यूज दो या मोर देन टू कॉन्वेक्स लेंस। मतलब क्या हुआ कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप दो लेंस से भी बन सकता है, चार लेंस से, 10 लेंस से, 12, 16, 15, 20, ठीक है, 22। मतलब ज्यादा लेंस बढ़ाते जाओगे तो अच्छी इमेज बनने लगेगी, ठीक है। पर बना सकते हैं हम लोग सिंपल से, अगर बना चाहे कंपाउंड तो दो कॉन्वेक्स लेंस हम लोग यहां पे यूज करेंगे और बन भी जाएगा। अभी देखिए सिंपल माइक्रोस्कोप में हम लोग क्या कर रहे थे, जो ऑब्जेक्ट था, मान लेते हैं ये जो ऑब्जेक्ट था, हम लोग किसके किसके बीच में रखते थे, हम लोग रखते थे फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते थे और फिर इमेज फॉर्म करते थे। बट यहां पे बच्चों हम लोग क्या करेंगे, फोकस के बियॉन्ड रखेंगे। इसीलिए मैंने यहां पे यूज किया है हेयर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड फोकस। और जो फोकस होगा, ठीक है, बियॉन्ड फोकस, किसका फोकस, ऑब्जेक्टिव लेंस। अभी समझ में आएगा, अच्छे से समझ में आएगा, अभी तो मैं थ्योरी थ्योरी बता रहा हूं। अब स्टार्ट करते हैं बच्चों। यहां पे मैंने कहा दो यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो दो लेंसेस का, कॉन्वेक्स लेंस का यूज करेंगे। एक ये जिसकी फोकल लेंथ स्मॉल होगी, हाँ कि ना, और इसको हम लोग, इस वाले लेंस को हम लोग कहेंगे ऑब्जेक्टिव लेंस। ऐसा क्यों कहा बच्चों, क्योंकि ये जो लेंस है ऑब्जेक्ट, मान लिए ये जो ये वाला है, ये जो यहां पे रखे हैं, ये ऑब्जेक्ट क्या है, लेंस के करीब है, इसीलिए इस लेंस को कहा ऑब्जेक्टिव लेंस। अब ये जो लेंस है ये बड़ा भरकम, ये वाला लेंस जो होगा इसकी फोकल लेंथ बड़ी होगी। और फोकल लेंथ क्या होगी बच्चों, इसकी बड़ी होगी, लार्ज फोकल लेंथ का होगा। और इसको कहेंगे आई पीस लेंस। आई पीस से समझ में आ रहा है कि आंखें इसके पास होगी, इसके पास नहीं, आंखें यहां पे करीब होगी इसके पास, ठीक है, समझ में आया, आंखें इसके करीब होगी। इसी वजह से हमने कहा क्या, ये आई पीस लेंस है। समझ में आया कि, और इसकी फोकल लेंथ बड़ी होगी, देख के ही लग रहा है ये बड़ा है, इसकी फोकल लेंथ बड़ी होगी भाई साहब। इतना समझ में आया कि। अब स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रक्शन, कैसे क्या बना, ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप बना कैसे। ये बहुत सरल है, घबराइए मत, बहुत सरल है। अब देखिए हम क्या करेंगे, हम लोग एक ऑब्जेक्ट लेंगे और उस ऑब्जेक्ट को इस छोटे वाले लेंस के, यहां पे इस लेंस का ये वाला फोकल लेंथ बनेगा। अब इस फोकल लेंथ पे ना रख के इस फोकल लेंथ के पीछे रखेंगे। यहां पे मैं लिखा था ना बियॉन्ड फोकस, हाँ कि ना, बियॉन्ड फोकस, ये हुआ फोकस, ये हुआ फोकल लेंथ। हाँ, तो आप ये फोकल लेंथ के इधर रखेंगे, फोकस जो बन रहा है उसके पीछे रखेंगे आप। बियॉन्ड फोकस आपने यहां पे रख दिया। अब यहां पे रखा है, ये कंडीशन है कंपाउंड माइक्रोस्कोप की कि आपको यहां रखना पड़ेगा, नहीं रखेंगे तो नहीं होगा। तो इसीलिए अभी कोई कहेगा भैया फोकस पे क्यों नहीं लिखा, ठीक है, फोकस के अंदर क्यों नहीं रखा, तो ऐसा नहीं करना, ये कंडीशन है, ठीक है, समझ में आया कि नहीं। अब देखिए, तो यहां पे आप रखेंगे, यहां पे रख दिया मैंने ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट रखा है, इस ऑब्जेक्ट की हाइट मैंने मानी एच ओ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एच ओ। ये माना पॉइंट मैंने बी है, ये माना मैंने ए है। इस वाले मैंने इसको कहा क्या, ये क्या है ऑब्जेक्ट, इसको मैंने कहा ओ। इतना समझ में आया कि नहीं, हाँ कि ना प्यारे बच्चों। अब देखिए, अब इमेज बनाने के लिए इसमें से दो रेज पास करवानी होती है, तो मैंने एक पैरेलल रेज अलोंग द प्रिंसिपल एक्सेस, ये जो बड़ी सी रेस जा रही है सीधी सीधी, इसको प्रिंसिपल एक्सेस कहते हैं। तो प्रिंसिपल एक्सेस के अलोंग मैंने एक रे पास की जो कि यूं गई सुट से। अब बताइए, जब भी पैरेलल रेस जाती है टू द प्रिंसिपल एक्सेस तो लेंस से पास हो रही है तो रिफ्लेक्ट करेगी। रिफ्लेक्ट करने के बाद मिलती कहां पे, कौन बताएगा, रिफ्लेक्ट करने के बाद मिलती कहां पे है, बहुत सरल चीज मैं पूछ रहा हूं, 9 से पढ़ते आ रहे। रिफ्लेक्ट करने के बाद फोकस पे जाके मिलती है, बहुत अच्छे। अगर जिसने बताया है वो बहुत अच्छा बताया है कि ये फोकस पे जाके मिलेगी, इस लेंस के यहां वाले फोकस पे मिलेगी। तो यूं फुट से पास कर गई, हाँ कि ना, समझ में आ गई। ये सट से यूं गई, एक पास गई। अब हम लोग दूसरा लेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाएंगे, ठीक है, दो रिफ्लेक्टर क्रॉस करेंगे तो इमेज बन जाएगा, और वो इमेज रियल होगी, हाँ कि ना, और इन्वर्टेड होगी। यहां पे क्या बन रहा है, रियल बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है और मैग्नीफाइड। तो यहां पे क्या हुआ, ये जो इमेज, ये जो ऑब्जेक्ट है, हाँ कि ना, यहां से मैंने दूसरी रे पास कराई सुटूक, तो ये देखना यहां पे बन रही है,
हाँ कि ना, कुछ यहां पे बन रही है इमेज, तो ये वाली इमेज यहां पे क्या बनी, इसकी इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहां पे बन रही है, हाँ कि ना। ये इमेज क्या है, इन्वर्टेड है, पहली बात, उल्टी बन रही है, हाँ कि ना, मैग्नीफाइड बनेगी, थोड़ी बड़ी बनेगी, साथ ही साथ ये क्या है, रियल या वर्चुअल, ये क्या है, रियल है, क्या है, रियल है। तो तीन चीजें आप याद रखिएगा कि पहले वाले लेंस से जो इमेज बन रही है वो क्या है, पहली बात रियल, दूसरी इन्वर्टेड, और चौथी तीसरी मैग्नीफाइड। समझ में आएगी नहीं। अब देखिए भाई साहब, ये जो इमेज बन रही है, समझिए, अच्छे से समझिए। अब यहां पे समझ में आएगा, जब हम लोग लेंस मेकर पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने क्या कहा था कि फर्स्ट सरफेस की वजह से जो इमेज बन रही है वो सेकंड सरफेस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी। क्या करेगी, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह। यहीं पे अभी समझ में आएगा, समझ में आया कि नहीं। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहां पे जो इमेज बन रही है, क्या बन रही है, ये जो इमेज बन रही है, ये इमेज किसकी वजह से बन रही है, फर्स्ट लेंस की वजह से। अब ये इमेज क्या करेगी, इस ऑब्जेक्ट के लिए, इस ऑब्जेक्ट नहीं, इस लेंस के लिए एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी। समझ में आया, नहीं आया, चलिए। ये इमेज बनी, हाँ कि ना। अब ये जो इमेज है, ये जो इमेज है, ये लेंस समझेगा कि ये भाई साहब मेरे लिए ऑब्जेक्ट है। ये लेंस समझेगा कि ये जो इमेज बन रही है इस लेंस की वजह से, इस ऑब्जेक्ट की वजह से, ये जो इमेज बन रही है, ये लेंस समझेगा भाई साहब ये क्या है हमारे लिए, ये क्या है हमारे लिए, ये क्या है, बताओ, कौन बताएगा, ये है ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रही है। और इस ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कहेंगे, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो याद रखिए, ये पॉइंट हमेशा याद रखिए कि इमेज फॉर्म बाय द फर्स्ट लेंस एक्ट एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर द सेकेंड लेंस। और ये सरफेस पे भी अप्लाई है कि अगर दो सरफेस है हमारे पास, अगर फर्स्ट सरफेस एक इमेज बना रहा है तो सेकंड सरफेस के लिए वो इमेज वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी। समझ में आया कि नहीं, तो इतना समझ में आया। अब ये इमेज किसके लिए, इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रही है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह। अब ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रही है तो ये क्या करेगी, इस ऑब्जेक्ट की इमेज भी बनाएगी। तो इमेज बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, हम लोग को उस ऑब्जेक्ट से क्या रेस पास करानी पड़ेगी, हाँ कि ना। तो हमने क्या किया, यहां से अब रेस पास कराएंगे। पहली रेज मैंने लिया क्या, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सेस, जो कि हमने यहां पे भी किया था। अब देखिए बच्चों, ये हमने क्या किया, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सेस लिया। अब देखिए, कोई भी रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सेस जाती है और पास कर रही है किससे, लेंस से, तो पास किससे करेगी, सट्टे से रिफ्लेक्ट किससे, कहां करेगी, रिफ्लेक्ट करने के बाद कहां जाके मिलेगी, कौन बताएगा, फोकस से। सिंपल सी बात, समझ में आएगी। अब ये क्या करेगी, इसके फोकस से जाके कच्चे से कट जाएगी। तो ये आई पीस का जो फोकस है, एफ ई किसके लिए, आई पीस लेंस के लिए, इसके फोकस से क्या करेगी, पास कर जाएगी। अब दूसरी रे लेंगे हम लोग, ये जो ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी। तो ये रे ली मैंने, फुर्र से मैंने निकाली, तो देखा भाई साहब ये तो ऑप्टिकल सेंटर से पास की, और दोनों तो भाई साहब डाइवर्जिंग नेचर के हैं। किसके, डाइवर्जिंग नेचर के हैं, दोनों तो भाई मिल ही नहीं रहे हैं, हाँ कि ना। मतलब क्या, इमेज फॉर्म ही नहीं होगी, हाँ कि ना। ये तो ऐसे ही मुड़ते जा रहे हैं, कट ही नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब यहां पे इमेज फॉर्म नहीं होगी। हाँ बच्चों, यहां पे रियल इमेज फॉर्म नहीं होगी, बट वर्चुअल तो हो सकती है। वर्चुअल क्या कहता है कि ये जो है, ये जो लाइन से अगर ऐसे नहीं जा रही है तो आप ये क्या करिए, इसे एक्सटेंड कर दीजिए। अब मैंने क्या किया, इसे डॉट 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 करके एक्सटेंड किया, इस वाले को भी और इसको भी डॉट 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 करके एक्सटेंड किया। तो मैंने देखा भाई साहब क्या हो रहा है, हमें ये जो मैग्नीफाइड यहां पे मिल रही थी इमेज, इसकी वजह से, हाँ कि ना, इस लेंस की वजह से, अब ये क्या कर रहा है, ये बड़ा वाला इसी इमेज को और बड़ा मैग्नीफाई कर दे रहा है, और बड़ा कर दे रहा है। और मुझे यही चाहिए था, हाँ कि ना। और यही कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या कर रहा है, इसकी इमेज को बड़ा कर दे रहा है, और मुझे मैग्नीफाइड ही चाहिए था, बड़ा चाहिए था भाई साहब। तो हमें क्या मिल रहा है, यूं आया और ये देखा भाई साहब कि ये जो पुचुक सा ऑब्जेक्ट था, ये जो पुचुक सा ऑब्जेक्ट था, अब मुझे बहुत बड़ा दिख रहा है। क्या दिख रहा है, इतना बड़ा नहीं, बट बड़ा दिख रहा है मुझे, ठीक है, अच्छा खासा बड़ा दिख रहा है, मैग्नीफाइड दिख रहा है। ये क्या है, वर्चुअल, हाँ कि ना। ये क्या है, वर्चुअल है, इन्वर्टेड है, हाँ कि ना। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये वर्चुअल, इरेक्ट और इन्वर्टेड बन रहा है। मैग्नीफाइड भी तो बन रहा है, इरेक्ट तो नहीं बन रहा है। समझ में आया कि नहीं। तो ये वर्चुअल बन गया हमारा, हाँ कि ना। मैग्नीफाइड बन गया हमारा, समझ में आया कि नहीं। तो ये चीजें, और इन्वर्टेड भी बन गया, इन्वर्टेड नहीं बना है, इरेक्ट बना है। समझ में आया, क्योंकि देखिए ये से इधर में है ये ऑब्जेक्ट इसके लिए, और ये इधर बना है, तो इन्वर्टेड तो नहीं बना है, इरेक्ट बना है। तो क्या बन गया हमारे पास, क्या बना है, वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड। समझ में आया। हाँ, अब बच्चों हम लोगों ने देखा क्या,
देखिए क्या देखा हम लोगों ने, ये जो ऑब्जेक्ट था एज वर्क कर रहा था, इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा था। हम इसी देखिए डायग्राम अच्छे से अगर समझ गए आप तो हर एक चीज समझ जाएंगे। तो देखिए बच्चों, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा था इस लेंस के लिए। तो इस लेंस ने कहा ठीक है भाई साहब, आप ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहे हैं तो मैं आपके लिए क्या करूंगा, आपकी एक इमेज बनाऊंगा। तो ये क्या किया, इमेज बना दिया करके, यहां पे इमेज बना दिया। अब यहां से आप थोड़ा सिंपल माइक्रोस्कोप कुछ देखिए, थोड़ा सा समझिए सिंपल माइक्रोस्कोप का। सिंपल माइक्रोस्कोप में भी हम लोग देख रहे थे ना कि एक छोटी सी, हम लोग क्या कर रहे थे, एक हम लोग ले रहे थे क्या, एक ऑब्जेक्ट ले रहे थे छोटा सा, और एक क्या था हमारे पास लेंस था, और वो लेंस क्या कर रहा था, इस ऑब्जेक्ट की इमेज को मैग्नीफाइड कर दे रहा था। तो वही चीज देखिए क्या हो रहा है, वो जो चीज मैंने ऊपर बनाई थी वही क्या होगी, उल्टी हो गई यहाँ पे। अगर मैं इसे ऐसे करके यूं कर दूं, ठीक है, तो यही चीज क्या हो रही थी, यही क्या बन रही थी, ऐसे बड़ी बन जा रही थी, हाँ कि ना। और यही क्या हो रहा है, यहां पे बन रहा है। मतलब कह सकते हैं ये वाला जो आई पीस लेंस है, ये जो आई पीस लेंस है, ये कुछ और नहीं सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह काम कर रहा है, सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह काम कर रहा है। और सिंपल माइक्रोस्कोप क्या करता है, छोटे से ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, बड़ा बना दे रहा है। तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट को क्या कर दे रहा है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, इसको मैग्नीफाइड इमेज यहां पे बना दे रहा है। और वो भी यही करता था। समझ में आया कि नहीं? अब देखते हैं थोड़ा, हम लोग लेबल कर लेते हैं, क्या है क्या नहीं, क्या डिस्टेंस है क्या नहीं है, ठीक है, इसको लेबल करते हैं। देखिए बच्चों, ये जो पहला लेंस है जिसे हमने ऑब्जेक्टिव लेंस कहा है, इसके लिए ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मैंने मान ली है, ये है, यहां पे है ऑब्जेक्ट, तो इसको मैंने क्या माना, यूओ मतलब क्या, ऑब्जेक्ट। अब इमेज इसकी कहां बन रही है, कुछ इधर बन रही है, हाँ कि ना। अब ये भी ध्यान में रखिएगा कि जब हम लोग इसकी डिस्टेंस मेजर करेंगे तो अपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है ये, तो यहां से हम लोग मेजर करेंगे, तो जैसे ही मेजर करेंगे इसकी डिस्टेंस क्या आ जाएगी, नेगेटिव में आ जाएगी। अब ये देखिए, अब हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करते हैं, इमेज इसकी वजह से, इस वाले की वजह से कहां बन रही है, कुछ इधर बन रही है, तो इसकी वजह से जो इमेज यहां पे बनेगी ये V0 बनी, या इमेज बनी है, बट इसकी जो डिस्टेंस है भाई साहब ऑप्टिकल सेंटर से लेके यहां तक की हमने मानी क्या, V0 है। अब जब इसे मेजर करेंगे तो ये क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, क्योंकि इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रही है। अब देखिए बच्चों, यहां पे इतना समझ में आएगी नहीं, तो इतने डिस्टेंस को, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस इस लेंस से हम लोगों ने क्या मानी, V0, U0, और इमेज की डिस्टेंस को V0। अब देखिए बच्चों, यहां पे देखिए, अब इसकी वजह से, अब इसके लिए ऑब्जेक्ट क्या है, बताइए कौन बताएगा, इसके लिए ऑब्जेक्ट ये है, इसके लिए ऑब्जेक्ट क्या है, ये पुचुक सा मैग्नीफाइड जो इमेज हमें यहां पे मिली है इस लेंस की वजह से, फर्स्ट लेंस की वजह से, तो ये क्या हो जाएगा इसके लिए ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मैंने मानी यहां से लेकर ऑप्टिकल सेंटर से, यहां से लेके UE है। E क्यों कहा, ये लेंस, हाँ कि ना, आई पीस लेंस है तो UE कहा। अब इसकी वजह से इमेज कहां बन रही है, कुछ यहां पे बन रही है, तो हम मान लेते हैं प्यारे बच्चों कि यहां से लेके यहां तक की जो इमेज बन रही है हमें UE मिल रही है। क्या मिल रही है, UE मिल रही है। अब करते हैं हम लोग इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप से मैग्निफिकेशन निकालना। क्या, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या था, कौन बताएगा, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला था m बीटा अपॉन अल्फा। समझ में आएगी नहीं, बीटा अपॉन अल्फा। अब हमें यहां पे बीटा निकालना पड़ेगा और अल्फा। अब देखिए अल्फा क्या था, पहले ये बताइए हमें, बहुत अच्छे से बताया था मैंने। देखिए अल्फा क्या है कि अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हूं और उस ऑब्जेक्ट मैंने यहां पे अपने पास लाया, ठीक है, एट डिस्टेंस d पे लाया मैंने, और d डिस्टेंस पे मैं, d क्या होता था, बताओ कौन क्या बताता था, d क्या था, लीस्ट डिस्टेंस, ठीक है, लीस्ट डिस्टेंस था जिसपे हम लोग को क्या मिल रहा था कि हमें हमारी आंखें क्या अच्छे से देख पाए, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन कहते थे उसे। तो ये हमारी 25 होती है, 25 होती है, तो यहां डी पे लाया और देखा, हाँ भाई 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 साहब वाह। अब जब मैंने माइक्रोस्कोप यूज नहीं किया है, तब जो हमारा एंगल बना रहा है, ठीक है, उससे हम लोग क्या कहता था, अल्फा कहते थे, उसे क्या कहते थे, अल्फा। माइक्रोस्कोप नहीं यूज किया है, अल्फा। तो इस केस में अल्फा की वैल्यू क्या आती थी, H0 क्या हो गया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डी, क्या आता था, H0 अपॉन डी। तो यहीं पे हम लोगों ने यहां पे ऐसे लिख दिया है कि जो tan अल्फा होगा, ये जो हम लोग मान लेते हैं कोई आई है हमारी, इधर देखो, पहले इधर देखो, इन सब डेरिवेशन को भूल जाओ, बहुत सरल है। तो ये हो गया हमारा आई थी, मान लेते हैं ये कोई ऑब्जेक्ट था, हाँ कि ना, ये ऐसे सट्ट से गई, तो ये जो अल्फा होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये डिस्टेंस डी, तो हमारा tan अल्फा क्या आ जाएगा, बताओ अल्फा क्या आ जाएगा, H0/d। और मैंने आपको ये चीज बता के रखी है कि जो अल्फा होगा, जो बीटा होगा, बहुत बहुत छोटे होंगे, बहुत ही छोटे होंगे, और छोटे होंगे तो tan अल्फा चेंज टू अल्फा, एंड अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, H0/d। तो इसको रब करें इधर यहाँ पे,
तो यहां पे मैं अल्फा की वैल्यू लिख चुका हूं, tan अल्फा इज टू अल्फा एंड अल्फा इज टू h0/d। अब देखते हैं भाई साहब यहां पे बीटा क्या है। समझिए यहां पे बीटा क्या है, बीटा ये एंगल है, क्या है ये एंगल, पुचुक सल एंगल है ये। अब यहां पे एक चीज बताना बचा था भाई साहब, ये देखिए यहां पे जो इमेज बन रही है फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बन रही है। अब बताइए ये जो फोकस है किसका है, फोकस एक तो फोकस है यहां से, ये तो सट से ऐसे निकल जा रहा है, तो यहां का तो फोकस भाई खत्म हो गया। ये जो फोकस और ये जो ऑप्टिकल सेंटर है, ये जो फोकस है ये इस आई पीस का है, इसीलिए मैंने लिखा FE। तो मतलब फर्स्ट लेंस से जो इमेज बन रही है वो कहां बन रही है, इस फोकस ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, फोकस ऑफ आई पीस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बन रही है। हाँ कि ना, समझ में आया कि नहीं। और सिंपल माइक्रोस्कोप में भी क्या होता था कि ऑब्जेक्ट क्या होता था, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होता था और उसकी एक मैग्नीफाइड इमेज बन जाती थी। तो मतलब ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, सिंपल माइक्रोस्कोप। समझ में आया कि नहीं। अब हम लोग को निकालना क्या है, टैन बीटा की वैल्यू। तो टैन बीटा क्या हो जाएगा, कौन बताएगा, टैन बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी हाइट, हाँ कि ना, ये हाइट जो होगी हाइट ऑफ इमेज यहां पे जो बन रही है, और ये UE, हाँ कि ना। इतना समझ में आया कि नहीं। बट बच्चों इसकी जगह हम लोग तो ये भी लिख सकते हैं, बट इसकी तो हाइट कोई फिक्स ही नहीं है, समझ में आया, हमें पता ही नहीं अभी। तो यहां पे हम लोग देखते हैं हम लोगों ने कैसे निकाला इसे। देखिए हमें पता है मैग्निफिकेशन B के B नहीं यार, B नहीं है, ये क्या है, बीटा है, बीटा बाई अल्फा। और टैन बीटा हमें निकालना है। तो टैन बीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू बीटा, क्योंकि बीटा बहुत छोटा है। अब बताइए ये जो टैन बीटा है हमारा, ये जो टैन बीटा ये क्या होगा, टैन बीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, A डैश B डैश, और बेस क्या है UE, तो A डैश B डैश UE। समझ में आया कि नहीं। अब हमें पता है टैन बीटा को हम लोग बीटा लिख सकते हैं और A डैश B डैश UE लिख दिया, खत्म कहानी। अब हमारा यहां पे मेन मोटिव है A डैश B डैश निकालना, क्योंकि A डैश B डैश जब तक नहीं निकालोगे तब तक कुछ नहीं होगा, क्योंकि A डैश B डैश की वैल्यू तो फिक्स करिए पहले आप। तो A डैश B डैश अब मेन मोटिव है निकालना। A डैश B डैश निकालने के लिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, M ऑफ ऑब्जेक्ट। देखिएगा मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, M ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू V बाई U। V क्या है, इमेज की डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। समझिए अब यहां पे समझने वाली बहुत बड़ी बात आ गई है। यहां पे अब हम लोग ऑब्जेक्टिव लेंस का निकाल रहे हैं मैग्निफिकेशन। देखिए ये है हमारा क्या, ऑब्जेक्टिव लेंस। इस ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए हम लोग मैग्निफिकेशन लिख रहे हैं, तो इसलिए मैंने लिखा MO क्या है, V बाई U। यहां पे इसके लिए इस लेंस के लिए, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए इमेज कहां पे बन रही है, इमेज बन रही है क्या, V0 पे, और इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन मैंने ऐसे लिया इसे, हाँ कि ना, डिस्टेंस मेजर किया, तो ये क्या आएगा, पॉजिटिव में, तो V0 लिया। अब देखिए ऑब्जेक्ट कहां पे बन रहा था, V0 पे, इसे मेजर करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ अपोजिट, हाँ कि ना, अपोजिट टू द इंसिडेंट रे, तो ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव, मैंने बताया था अभी भी। तो अब क्या है हमारे, ये आ गया, हाँ कि ना। अब हमें पता है क्या पाया प्यारे बच्चों, ये बताइए कि ये जो V0 है, V0 क्या है, इमेज की। अब देखिए बच्चों हम लोग ये पढ़ के आ रहे हैं क्या, मैग्निफिकेशन जो होता है हाइट ऑफ, इस चीज को लिख सकते हैं V बाई U अपॉन हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं, हाँ कि ना, ये चीज हम लोग पढ़ के आ रहे हैं। तो यहां पे हाइट ऑफ इमेज क्या है, ये जो पहले की वजह से बन रही है, A डैश B डैश, तो A डैश B डैश लिख सकते हैं। बट ये क्या है, नीचे है, नीचे बन रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, तो इसे हम लोगों ने नेगेटिव लिया। अब देखिए यहां पे क्या है, ऑब्जेक्ट कहां पे है, ऊपर है, ऑब्जेक्ट ऊपर है, तो इसे पॉजिटिव लिया, क्या है, A डैश B, क्या है, A डैश B डैश नहीं, ठीक है। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वल कर देंगे, माइनस माइनस गायब हो जाएगा, हाँ कि ना, V बाई, अब देखिए यहां पे ये चीज जो है ये V0 हो जाएगा, क्या कि V0। तो अब यहां पे हम लोग A डैश B डैश की वैल्यू निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। ये माइनस माइनस गायब हो जाएगा यहां से, समझ रहे हैं कि नहीं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहां से गायब हो जाएगा। अब जैसे ही गायब हो जाएगा माइनस माइनस, तो A डैश B डैश की वैल्यू हम निकालेंगे, A डैश B डैश की वैल्यू क्या है, V0 बाई U0। और AB क्या है, AB क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, HO। तो सिंपली हमारा क्या आ गया प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा कि AB जो है हमारा वो HO है। AB क्या है प्यारे बच्चों, वो HO है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हम लोग यहां पे ये हमारा ये है AB की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, HO। तो हमें A डैश B डैश की वैल्यू मिल गई V0 बाई U0 HO, खत्म कहानी, कुछ नहीं। अब ये देखिए आ गया कि नहीं, हमें A डैश B डैश चाहिए था, आ गया हमारा, किससे, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस यूज किया और आ गया हमारा। अब यही क्या करेंगे, उठा के यहां पे पुट कर देंगे और हमें B की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम लोगों ने क्या किया, इसे उठा के पुट किया यहां पे, तो हमें मिली क्या, वैल्यू मिली क्या,
देखिए इस पूरे पोर्शन को उठा के यहां पे रख दीजिए तो मिले क्या, वी नॉट यू नॉट मिल जाएगा, एच नॉट अपॉन यू ई मिल जाएगा। तो सिंपल वही चीज हुआ, वी नॉट यू नॉट एच नॉट अपॉन यू ई मिल जाएगा हमें। समझ में आया? अब देखिए अब होने वाला है खत्म कहानी इसकी। मैग्निफिकेशन क्या होता है, बीटा बाई अल्फा, बीटा बाई अल्फा। बीटा की वैल्यू मिल चुकी है, हाँ कि ना, बीटा की वैल्यू मिल चुकी है। अल्फा की वैल्यू हमें पता है एच नॉट बाई डी होती है, फिक्स रहती है, ये तो चेंजेस नहीं होने वाली, हाँ कि ना, समझ में आया कि नहीं। तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, एच नॉट अपॉन डी, मैंने बताया था चेंज नहीं होगी। तो यही चीज उठा के इस पे रख देंगे और अल्फा की वैल्यू उठा के यहां पे रख देंगे। जैसे रखेंगे बच्चों तो आप देखिए एच नॉट कट जाएगा, आएगा क्या, वी नॉट यू नॉट, हाँ कि ना, ये डी ऊपर चल जाएगा तो डी बाई यू ई आ जाएगा, डी बाई यू ई। अब यहां पे देखिए प्यारे बच्चों, हम लोग वी नॉट यू नॉट क्या है, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, हाँ कि ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। और ये जो आ रहा है हमारा, ये क्या आ रहा है, बताइए कौन बताएगा, मैग्निफिकेशन ऑफ दिस क्या है, आई पीस का मैग्निफिकेशन ये है, और ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्निफिकेशन ये, और ये जो है ये कुछ और नहीं है, ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्निफिकेशन है। समझ में आया कि नहीं, इस चीज को मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस लेंस, ये वाला, हाँ कि ना, इतना समझ में आया, बहुत ही सरल है, कुछ नहीं। ये अगर आ गया, ये आ गया, तो समझ लीजिए हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन आ गया। ठीक, समझ में आया कि नहीं, बहुत ही सरल है, समझ में आया। अब यहां पे दो केसेस पढ़ने हैं, ये चीज याद रखिएगा, ये 2 पॉइंट आप जो फॉर्मूले लर्न करिए अच्छे से, हाँ कि ना, समझ में आया। इसका डेरिवेशन आ सकता है बोर्ड में, बहुत ही तगड़े तरीके से आएगा, और नहीं कर पाए तो हो गया काम तमाम। तो प्यारे बच्चों अब 2 केस हमें पढ़ने, एक वो मैक्सिमम, हाँ कि ना, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन और मिनिमम मैग्निफिकेशन। इसे पहले अच्छे से नोट करिए, उसमें अब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो प्यारे बच्चों अब हम लोग देखते हैं कि मैक्सिमम मैग्निफिकेशन इन द केस ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होगी। यहां पे सब कॉन्सेप्ट में बोल रहा हूं ना, सिंपल माइक्रोस्कोप के यूज होंगे, तो यहां पे भी क्या होगा, सिंपल माइक्रोस्कोप का भी फंडा यहां पे यूज होगा। देखिए बच्चों हमें यहां पे मिल गया है क्या, मैग्निफिकेशन कंपाउंड का, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मिला है वी नॉट यू नॉट डी यू ई, हाँ कि ना, जिसको हम लोग लिख सकते हैं एमओ इंटू एम ई, समझा, मैग्निफिकेशन। अब ये जो एम ई लिखा है प्यारे बच्चों, ये हमेशा याद रखिएगा, ये सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह काम करेगा। किसकी तरह, सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह काम करेगा। अब मैं कह रहा हूं सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह फॉर्म करेगा, तो मैंने पढ़ के रखा है इन अ सिंपल माइक्रोस्कोप मैग्निफिकेशन अगर मैक्सिमम चाहिए होती थी तो ये क्या आ जाता था, मैग्निफिकेशन क्या आता था, 1 प्लस डी बाई एफ, 1 प्लस डी बाई एफ, मतलब ये कुछ क्या होगा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी 1 प्लस डी बाई एफ में चेंज हो जाएगा, और यहां पे एफ कुछ और नहीं, एफ ई है, मैग्निफिकेशन निकाल रहे ई का तो एफ ई ही लिखेंगे। तो देखते हैं कैसे आएगा ये, ठीक है, समझते हैं कैसे आएगा। आएगा तो ये, तो देखिए सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह काम करेगा तभी ये आएगा, देखना, ठीक है। अब देखिए मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए हमें क्या चाहिए होता था कि जो इमेज फॉर्म हो रही है वो क्या करे भाई साहब, वो आ जाए क्या, डी डिस्टेंस पे। मतलब ये देखिए ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ऑब्जेक्ट मैं लेके आ रहा हूं अपने पास लेके आ रहा हूं, तो लीस्ट डिस्टेंस क्या है हमारी, डी, जिस पे बिना माइक्रोस्कोप यूज किए हमें अच्छी खासी बड़ी इमेज दिख रही है, अच्छी खासी बड़ी इमेज दिख रही है, ठीक है, बड़ी इमेज दिख रही है, क्लियर भी दिख रही है। बट अब हमें चाहिए कि इमेज बड़ी दिखे हमें, तो हम लोग क्या करेंगे, इमेज को इसी डिस्टेंस पे लाके रख देंगे, हाँ कि ना, ऐसा कुछ करें कि इमेज क्या फॉर्म करे, एट डिस्टेंस डी, डी डिस्टेंस पे फॉर्म करे। तो ठीक है, यहां पे वही चीज सिंपल माइक्रोस्कोप का यूज करें, तो यहां पे पॉइंट मैंने लिखा है, फॉर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन जो फाइनल इमेज होगी शुड फॉर्म एट डिस्टेंस डी, डी डिस्टेंस पे फॉर्म होना चाहिए, बट किसकी वजह से, बाई आई पीस लेंस, इस मोटे ताजे लेंस की वजह से, मोटा तो नहीं है, थिन ही लेंस है, समझ में आया कि नहीं, बाई आई पीस लेंस, समझ में आया कि नहीं। अब देखिए बच्चों हमने कहा क्या, इमेज कहां पे आ जाए, एट अ डिस्टेंस डी, तो इमेज की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी डी, और माइनस क्यों यूज किया, क्योंकि जो इमेज होगी कुछ डी बनेगा, यहां पे कहीं बनेगा, हाँ कि ना, तो वो हम लोग डिस्टेंस यहां से मेजर करेंगे, तो यहां से इन द अपोजिट डायरेक्शन मेजर किया तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव डी, तो ये हमारी आ गई नेगेटिव। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमें पता है, ऑब्जेक्ट भी यहीं कहीं रखा हुआ है, समझ में आया, ऑब्जेक्ट भी यही है। अब ये ऑब्जेक्ट है, इसकी भी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, नेगेटिव यूई, तो नेगेटिव यूई, और फोकल लेंथ माना मैंने एफ ई होगा,
हाँ कि ना, समझ में आया। अब इन सबको उठा के भाई साहब यहाँ लेंस थिन लेंस फॉर्मूले में रखा मैंने, तो हमें मिला एफ ई इज इक्वल टू 1/ue माइनस 1/d। यहाँ पे जब रखा था मैंने इन सब चीजों वैल्यू को, तो ये मिला, ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, बच्चे के बीच में प्लस बचेगा प्यारे बच्चों, और ये आ जाएगा 1/fe इज इक्वल टू 1/ue माइनस 1/d। इसको सॉल्व करेंगे अच्छे से, तो अगर हमने 1/ue की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से, तो 1/fe प्लस 1/d आ जाएगा। अब यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 1/ue की वैल्यू मिलेगी fe प्लस d अपॉन fe d मिलेगी। fe क्या है हमारा, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस लेंस, समझ में आया कि नहीं। अब देखिए बच्चों, ध्यान से देखिए, यहां पे देखिए d फिक्स है, u नॉट भी फिक्स होगा, v नॉट भी फिक्स होगा, हमें 1/ue की वैल्यू हमें मिल चुकी है। इसको उठा के यहां पे पुट कर देंगे, और जैसे ही पुट करेंगे भाई साहब हमें मिलेगा 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। सब कुछ कट जाएगा, समझिए सब कुछ कट जाएगा, हमें मिलेगा 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। पुट करके देखिए डी कट जाएगा, और एफ को अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो एफ यहां से कट जाएगा, बचेगा डी अपॉन एफ ई। तो 1 प्लस डी अपॉन एफ ई बचेगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ये देखिए वही चीज आ रहा है, इसका मतलब ये जो एमई है कुछ और नहीं, सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव कर रहा है। समझ में आया कि नहीं, हाँ कि ना, सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव कर रहा है। तो हमारा फॉर्मूला बन गया क्या, फॉर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, सबसे बड़ा मुझे देखनी है इमेज इन अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। इसका मैग्निफिकेशन आ गया है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, फॉर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन ये होगा m इक्वल्स टू v नॉट बाई u नॉट। और ये देखिए ये क्यों कांस्टेंट है, ये हमेशा सेम ही रहेगा, क्योंकि यहां का तो कुछ छेड़छाड़ नहीं होगा। यहां पे जितने डिस्टेंस पे है u नॉट ये रहेगा, इमेज जहां पे बन रही है यहां पे इमेज ये भी उतनी ही रहेगी v नॉट। समझ में आया कि नहीं। अब इसे अच्छे से नोट करिए। अब हम लोग पढ़ेंगे मिनिमम मैग्निफिकेशन। तो बच्चों अब हम लोग समझ लेते हैं कि मिनिमम मैग्निफिकेशन इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है। जो सिंपल माइक्रोस्कोप में हम लोगों ने कंडीशंस पढ़ी थी मिनिमम मैग्निफिकेशन के लिए, वही यहां पे मिलेगी। देखिए क्या कि यहां पे जो मिनिमम मैग्निफिकेशन होगा, अब जब मिनिमम मैग्निफिकेशन है तो जो इमेज होगी वो कहां होगी, इनफाइनाइट पे, क्योंकि हमारी आईज को क्या चाहिए, रिलैक्सेशन चाहिए, रिलैक्स होना चाहिए। आगे मिनिमम मैग्निफिकेशन चाहिए, मतलब बीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। इसके लिए जो इमेज फॉर्म होगी वो इनफाइनाइट होगी। अब इमेज इनफाइनाइट है, अब देखिए यहां पे, अब देखते जाइए क्या क्या लिखने जा रहे हैं कि यहां पे u की जो वैल्यू आ रही है वो क्या है, इनफाइनाइट है। समझ में आ रहा है, इमेज ue कह लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। समझ में आया कि नहीं। u की वैल्यू कहां है, u ही ना कहिए, u ही कहिए, क्योंकि u क्या है, इमेज। तो u कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया कि नहीं। ये u ही कहिए, u कहिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इमेज कहां बन रही है, इनफाइनाइट पे बन रही है। ऑब्जेक्ट कहां है, ऑब्जेक्ट क्या है, u क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, ये u कहां है, नेगेटिव यूई पे है। समझ में आया, ऑब्जेक्ट क्या है, नेगेटिव यूई पे है। समझ में आया, यहाँ पे नेगेटिव, यहीं पे नेगेटिव में आएगा ना, और डिस्टेंस यूई ही है, और यूई कुछ भी हो सकती है। और एफ यहाँ पे फोकल लेंथ क्या है, एफ ही है। अब इन सबको उठा के यहाँ पे पुट कर दिया, तो 1/f 1/u माइनस 1/v माइनस 1/u। हाँ कि नहीं, ये क्या है, थिन लेंस का फॉर्मूला है, सिंपल सी चीज है। इन सब में उठा के पुट किया, v की वैल्यू पुट किया यहाँ पे मैंने, u की वैल्यू यहाँ पे पुट किया मैंने, और f की वैल्यू को पुट किया। तो अब देख रहे हैं आप कि v की वैल्यू क्या है, इनफाइनाइट, 1/इनफाइनाइट मतलब जीरो, ये नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, मतलब 1/fe की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/ue के हो जाएगी। यहाँ से हमें मिलेगा बच्चों कि u की वैल्यू, ue की वैल्यू वो किसके आ रही है, fe के प्लेस पे आ रही है। मतलब जो ऑब्जेक्ट रखा, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है ये वाला, ये जो मिल रहा है हमें, हाँ कि ना, ये कहीं और नहीं, फोकस पे रखा हुआ है। कहां पे रखा है, फोकस पे रखा हुआ है। ये देख रहे हैं, यहां पे आके रखा हुआ है, फोकस पे भाई साहब रखा हुआ है। ये समझिए बात को, कहां पे रखा हुआ है, फोकस पे रखा हुआ है भाई साहब। जैसे ही फोकस पे बनाएंगे इमेज इनफाइनाइट पे बनेगी। कहां पे, इनफाइनाइट पे बनेगी। तो जैसे इनफाइनाइट पे बन गई, यूई के इक्वल हो गया। अब हम लोग यही उठा के कहां पे पुट कर देंगे, इसमें पुट कर देंगे। जैसे यहां पे पुट किया यूई के में, तो एफ हो जाएगा। तो हमें मैग्निफिकेशन मिलेगा क्या, m इज इक्वल टू v नॉट u नॉट डी बाई एफ। ये हो गया हमारा क्या, किसके लिए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए, फॉर मिनिमम मैग्निफिकेशन। और ये भी याद रखिए प्यारे बच्चों कि सिंपल मैग्निफिकेशन में भी यही होता था कि ये क्या आता था, ये पोर्शन क्या जाता था, d बाई एफ आ जाता था। क्या आ जाता था, d बाई एफ आ जाता था। इन सिंपल माइक्रोस्कोप में फॉर मिनिमम मैग्निफिकेशन ये एमई जो है हमारा, ये क्या है, सिंपल माइक्रोस्कोप में मैग्निफिकेशन क्या आ जाता था, d बाई एफ आ जाता था। तो यहां पे भी हम लोग देख रहे हैं कि ये ऐड कर रहा है क्या, सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह इन मैग्निफिकेशन में भी d बाई एफ ही आ जा रहा है।
हाँ कि ना, समझ में आया। यहाँ पे एफ आता था, यहाँ पे एफ ई, समझ में आया कि नहीं, कुछ नहीं, सिंपल वही चीज है। तो यहाँ पे भी ऐड कर रहा है एज अ सिंपल माइक्रोस्कोप, कुछ चेंज नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे भी सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह ऐड कर रहा है। तो मतलब अपने दिमाग में रख लीजिए कि ये जो सेकंड लेंस है आई पीस लेंस, इसका मैग्निफिकेशन जो होगा एक्ट करेगा एज अ सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह। समझ में आया। इसे अब आप अच्छे से लिख लीजिए। यहां पे एक चीज और है कि लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप क्या होगा। बच्चों लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप क्या होता है, इस लेंस और इस लेंस के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे ही लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की लेंथ होती है। और वो क्या है, वी नॉट को क्या करिए, सम कर दीजिए, और इसका सम कर दीजिए वी का। यहां पे मॉड ले लीजिए, मतलब नेगेटिव साइन आपको नहीं लेना, पॉजिटिव लेना है। तो वी नॉट प्लस यू ही कर दीजिए, इन दोनों का सम कर दीजिए, इनकी कोई वैल्यू होगी, हाँ कि ना। इन दोनों को सम कर दीजिए। मान लीजिए अगर ये 5 है, अगर ये नेगेटिव इधर आ रही है और ये नेगेटिव 4 आ रही है, तो ये ना लेके मॉड लीजिए इसका। समझ में आया कि नहीं। 5 प्लस 4 ये 9, तो 9 आएगा हमारा क्या आंसर, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। समझ में आया कि नहीं। इसे अब आप क्या करिए, अच्छे से नोट कर लीजिए। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये हो गया है शॉर्ट, वन शॉट बहुत ही बड़ा, ठीक है। रे ऑप्टिक्स का बड़ा हमेशा बनता ही है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इतना याद रखिए। अब जो टेलीस्कोप बना है ना, इसे की जो वीडियो होगी ना, मैं इसमें अब ऐड नहीं करूंगा, नीचे प्लेलिस्ट में डाल दे रहा हूं, ठीक है प्यारे बच्चों। इसलिए नहीं इसमें ऐड कर रहा हूं कि बहुत बड़ा हो जाएगा, आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो अब मैं इस वीडियो को, टेलीस्कोप को इसमें ना ऐड करके नीचे इसी के प्लेलिस्ट में डाल दे रहा हूं, आप उसमें देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। उसमें डिटेल्स अच्छे से बता देंगे, ठीक है आपको। नहीं तो इसमें ऐड कर देंगे तो दिक्कत आप ही को हो जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ कि ना प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, ये हुआ हमारा क्या पूरा का पूरा ये चैप्टर खत्म, सिर्फ टेलीस्कोप छोड़ के हर एक चीज हम लोगों ने कवर की। आप क्या करिए, बस इतने को ही प्रिपेयर कर लीजिए। हो सकता है बहुत सारी चीजें यहाँ पे जो मैंने बताई है वो एग्जाम में आ जाए आपके बोर्ड के, ठीक है। और आती भी है यहाँ से। सिंपल माइक्रोस्कोप आप अच्छे से तैयार करके जाइए, कंपाउंड भी हो सकता है आ जाए 2-3 नंबर में, ठीक है। बहुत ही जरूरी है सब तैयार करके जाना, ठीक है प्यारे बच्चों। तो अगर बच्चों आपको ये सब अच्छा लग रहा है, अच्छी वीडियो लग रही है, तो आप इसे लाइक, शेयर और जरूर सब्सक्राइब करिए। हाँ बच्चों, सब्सक्राइब इसलिए करिए क्योंकि जैसे ही मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा, तुरंत आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगी कि इन भाई साहब ने ये वीडियो अपलोड किया है, और आपकी जरूरत की होगी तो आप देख लीजिए, ठीक है। अगर नहीं करेंगे तो दिक्कत आपको होगी। और इस घंटे वाले बटन को दबा दीजिएगा, क्योंकि तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई नोटिफिकेशन आ रही है, सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं। अब इसे आप क्या करिए, अच्छे से नोट कर लीजिए।